उसको आप बार बार कह रहे हैं, इसमें कहाँ अपमान का सवाल है। तेजस्वी कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? लालू प्रसाद यादव का नाम तेजस्वी के आगे से हटा दिया जाए तो तेजस्वी यादव हैं क्या? शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं, इतना गुमा मत कर अपनी जीत पर। कुछ ऐसी ही शायरी है, शायद आगे पीछे हो गई होगी। ये कहानी बिल्कुल सही बैठती है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार पर, क्योंकि पटना की बिहार बंद रैली के दौरान इनको उस मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया जिस मंच के ये असल में हकदार थे, और ये राजनीति इनके साथ बिहार में बैठे कुछ लोगों ने की है। अब शायद उनको ये लग रहा होगा कि पप्पू यादव को रैली में उस जगह ना देकर या मंच पर जगह नहीं देकर या कन्हैया को मंच पर जगह ना देकर क्या उन्होंने कोई बैटल जीत लिया है बिहार के अंदर। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बिहार बंद बुलाया गया था, कॉल तेजस्वी यादव की तरफ से था, आरजेडी की तरफ से था और उसके पीछे तमाम विपक्षी पार्टियां आई। लेकिन बिहार बंद की चर्चा छोड़कर चर्चा सिर्फ शाम तक एक ही रह गई, वो ये पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। जो कुछ इनके साथ उस मंच पर हुआ, हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उस मंच पर हुआ वो ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ, वो चाहे सामान्य व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, और पप्पू यादव बिहार में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पप्पू यादव 5 बार के सांसद हैं। तेजस्वी यादव जिस समय इस दुनिया में शायद होंगे भी नहीं, उस समय से पप्पू यादव राजनीति करते हैं। 5 बार के सांसद, 1 बार के विधायक हैं। कन्हैया कुमार भी कोई कम टैलेंटेड आदमी नहीं है। कम से कम अगर बोलना ही क्वालिटी है तो कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव से अच्छे ऑरेटर हैं, पढ़े लिखे हैं। एक जो पढ़ाई वाली कहानी तेजस्वी के साथ है उससे बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन आखिर बिहार में जो कुछ पप्पू यादव के साथ हुआ और कन्हैया कुमार के साथ हुआ, कि ये वाला विजुअल जो हम आप लगातार देख रहे हो स्क्रीन पर, अब ये देखिए पप्पू यादव हैं, सीनियर लीडर हैं, लगातार राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी के मिशन की बात करते हैं, राहुल गांधी के साथ और उनके सिपाही होने की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस मंच पर हैं उस मंच पर पप्पू यादव को चढ़ने से रोका गया, उसी मंच पर कन्हैया कुमार को भी चढ़ने से रोका गया। आखिर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने से रोककर किन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई वो जीत गए, या किन लोगों की ऐसी ख्वाहिश रही होगी कि सब जाएंगे। इवन कांग्रेस कार्यकारिणी के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी कांग्रेस के लीडर हैं, उनको मंच पर जगह मिली। जो सन ऑफ मल्ला हैं मुकेश साहनी, उनको मंच पर जगह मिली। लेकिन क्या मुकेश साहनी से या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से कोई कम दाबी के नेता हैं पप्पू यादव? क्या पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक सीनियर लीडर हैं कि नहीं है? और अगर 5 बार के सांसद हैं और लगातार राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी के सिपाही होने की बात करते हैं, तो फिर इनको उस मंच पर किसकी वजह से जगह नहीं मिली? कौन ऐसा मास्टरमाइंड था जो ये चाहता नहीं था कि किसी भी हाल में चाहे कोई चला जाए, चाहे मुकेश साहनी चले जाएं, मुकेश साहनी का बिहार में क्या जनाधार है वो ईश्वर जाने। लेकिन अगर मुकेश साहनी स्टेज पर हैं तो मुकेश साहनी से बहुत बड़े नेता हैं पप्पू यादव, बावजूद इनके पप्पू यादव को जगह नहीं दी गई। और इनके साथ एक तरह से कहें जो विजुअल में दिख रहा है वो कम से कम बदसलूकी लग रहा है जो वहां सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव को यह लगा ही नहीं कि उनको रोका जा सकता। वो तो चढ़े जा रहे थे, उनको रोका गया। कन्हैया को बोला गया, एक बार बोला गया, कन्हैया को मतलब लगा कि ये क्या बोला जा रहा है, लेकिन वो फिर स्थिति को भांप गए और वो पीछे मुड़ गए, वो चले गए। लेकिन आज के अखबारों ने उस पूरी कहानी पर, देखिए वही मैं कह रहा था कि आखिर पूरा नैरेटिव कैसे चेंज होता है। बिहार बंद बुलाया था विपक्षी पार्टियों ने, कहानी ये थी कि इलेक्शन कमीशन वोट काट रहा है, विपक्षी पार्टियों ने इसलिए बिहार बंद बुलाया था। लेकिन बिहार बंद वाली खबर, आप तमाम अखबार आपके यहां पहुंचे होंगे, वेबसाइट से आप खोल के देख लीजिए। बिहार बंद वाली खबर से इतर एक खबर जो सबसे ज्यादा आपके पास पहुंची होगी वो ये कि पप्पू यादव के साथ ऐसा सलूक, राहुल गांधी के विरोध मार्च वाली गाड़ी में चढ़ने तक नहीं दिया, कन्हैया कुमार को भी नीचे उतारा। उसके बाद पप्पू यादव एक चैनल पर कह रहे हैं तेजस्वी कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, बिहार बंद के मंच पर जगह नहीं मिलने के सवाल पर बोले पप्पू यादव। आगे एक और हेडलाइन है जिसमें कहा गया पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मारा धक्का, राहुल गांधी की रैली में हुई बेइज्जती। अमर उजाला लिख रहा है पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, लेकिन पप्पू जी
तेजस्वी यादव ने आपको रोक दिया। तेजस्वी यादव ने, राजद ने, लालू प्रसाद यादव ने आपको उस मंच पर खड़े होने से रोक दिया। आप जिस नेता को बताते हैं कि यह नेता मेरा आइडियल है और मैं इसके रास्ते पर चलता हूं, मैं इसका सिपाही हूं, वो नेताजी उस मंच पर थे, लेकिन आपको जगह नहीं मिला। हम आपसे एक और सवाल आगे करेंगे, फिलहाल ये हेडलाइन देख लीजिए। कन्हैया कुमार पप्पू यादव को राहुल तेजस्वी के ट्रक पर चढ़ने से सिक्योरिटी ने रोका। अपमान नहीं हुआ, चोट लग गई। राहुल तेजस्वी के साथ जाने से रोकने पर पप्पू यादव की सफाई। इसके अलावा राहुल तेजस्वी के मंच पर बिन बुलाए मेहमान साबित हुए पप्पू यादव। कन्हैया को भी नहीं मिली जगह। अब बिहार बंद बुलाया था, बोला कि इलेक्शन कमीशन बिहार के लोगों से वोट का अधिकार छीन रहा है, इसीलिए बिहार की जनता बिहार को बंद कर रही है। लेकिन उस बिहार बंद वाली खबर जो है वो दब गई और ऊपर क्या आ गया? कन्हैया और पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने से रोका गया और इसमें तमाम बयानबाजी और राजनीति। अब इसमें राजनीति को समझिए। राजनीति यह है कि पप्पू यादव उस मंच पर नहीं होंगे, कन्हैया कुमार इस मंच पर नहीं होंगे। सिंगल एक आदमी तय कर सकते हैं, वो है लालू प्रसाद यादव। ये पूरा एक तरह से मास्टरमाइंड जो कहा जाए वो लालू प्रसाद यादव को ही समझा जाए। कारण यह है, पप्पू यादव समाज से आते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव यादवों के नेता अगर हैं तो बिहार में सबसे बड़े लालू प्रसाद यादव और उनके बाद तेजस्वी यादव, ऐसा आरजेडी मानती है। अब उसी मंच पर फिर दूसरे बड़े यादव समाज के नेता की क्या जरूरत है? इसीलिए पप्पू यादव को रोका गया। दूसरा, ये 2024 लोकसभा चुनाव के आसपास जो पूर्णिया में टिकट वाली कहानी थी कि कांग्रेस में अपनी पूरी की पूरी पार्टी शामिल कर ली पप्पू यादव ने, बाद में भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, बाद में चुनाव निर्दलीय लड़े, लालू यादव को मनाने की कोशिश हुई, लालू यादव माने नहीं, वहां से उम्मीदवार उतारा। इस सब के बाद पप्पू यादव ने बहुत कुछ बयान दिया था। इवन एक चैनल पर तो पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर लालू प्रसाद यादव का नाम तेजस्वी के आगे से हटा दिया जाए तो तेजस्वी यादव हैं क्या? इस सब तरह की भाषा का इस्तेमाल और भी बहुत कुछ पप्पू यादव की तरफ से कहा गया था। यह सब कुछ राजद के नोटबुक में नोट हो रहा था और मौका मिलने पर पटना में उसका बदला लिया गया है। दूसरा रहे कन्हैया कुमार, लालू प्रसाद यादव और राजद ने यह तय कर रखा है कि राजद की तरफ से नेता भविष्य के हैं तेजस्वी यादव। अब आप ये बताइए, तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह की चीजें जुड़ती हैं कि वो कई बार खुद ही मान चुके हैं कि वो मैट्रिक पास नहीं कर सके, पढ़ाई लिखाई को लेकर लगातार उनसे विपक्ष सवाल पूछता रहता है। ऐसे में कन्हैया जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो वाकई में, वो चाहे उनकी विचारधारा जो हो, लेकिन कन्हैया एक अच्छे ओरेटर है। पप्पू यादव 5 बार के सांसद हैं, यादव समाज से आते हैं, आरजेडी का बहुत साफ है। पप्पू यादव के आरजेडी के साथ होने और नहीं होने से यादव समाज के वोट बैंक पर जो राजद को जाता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, जहां तक कन्हैया का सवाल है, कन्हैया बिहार की जमीन पर क्या प्रभाव रखते हैं नहीं रखते हैं यह अभी तक तय होना बाकी है। बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, अपने पंचायत में इनका क्या हाल हुआ था रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा। दूसरा, कन्हैया भूमिहार जाति से आते हैं, वैसे भी फॉरवर्ड क्लास आरजेडी का वोटर नहीं माना जाता है। इन दोनों ही नेताओं के उस मंच पर होने न होने से राजद को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए रोक दिया गया। अब सवाल है कि क्या ये जो बेइज्जती है अकेले पप्पू यादव की है, अकेले कन्हैया कुमार की है? जो नेता 24 घंटे ये कहते रहते हैं कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, हम राहुल गांधी के पीछे पीछे हैं, वो राहुल गांधी मंच पर थे, पप्पू यादव को सीढ़ियों पर धक्का दे रही थी सिक्योरिटी, कन्हैया कुमार को सिक्योरिटी ऊपर जाने से रोक रही थी। तो आप इस बात से यह समझ लीजिए कि कांग्रेस बिहार में किस स्थिति में है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के साथ जो बदसलूकी पटना में हुई है, क्या राहुल गांधी ये सवाल पूछ सकने की स्थिति में है? क्या राहुल गांधी इतनी हिम्मत करेंगे कि ये पूछा जाए? अगर कांग्रेस प्रदेश समिति के तमाम नेता उस ट्रक पर थे, वैन पर थे, तो पप्पू यादव को कैसे रोका गया? क्या राहुल गांधी ये सवाल पूछेंगे बिहार के नेताओं से? वो पूरे देश में कन्हैया के कंधे पर हाथ रखकर घूमते हैं। कन्हैया अगर बिहार में पदयात्रा का चेहरा थे जो कांग्रेस की तरफ से किया गया, खुद राहुल गांधी अगर उसमें सम्मिलित हुए, तो उस कन्हैया कुमार को जो कांग्रेस का चेहरा थे बिहार में, उस कन्हैया कुमार को उस मंच पर चढ़ने से कैसे रोक दिया गया? क्या ये पूछ सकने की स्थिति में राहुल गांधी हैं?
क्योंकि नेता तभी नेता होता है जब उसके कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उसके पीछे के नेताओं का सम्मान हो। लेकिन सरेआम जैसे बिहार की धरती पर पटना में कांग्रेस नेताओं के साथ हुआ है, ऑफिशियल कांग्रेस में पप्पू यादव नहीं है, लेकिन ये खुद को कांग्रेसी ही बताते हैं, राहुल गांधी के सिपाही बताते हैं। कन्हैया कुमार तो कांग्रेस का चेहरा है बिहार में। केसी वेणुगोपाल कह चुके हैं कि बिहार में कन्हैया कुमार हमारा चेहरा है, और उस चेहरे के साथ ऐसी कहानी होती है और कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से बयान नहीं आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार में कांग्रेस कैसे चलेगी। बिहार में कांग्रेस चलेगी लालू प्रसाद यादव जैसे कांग्रेस को चलाना चाहेंगे वैसे कांग्रेस चलेगी। अब वहां पप्पू यादव के साथ कुछ हो जाए या कन्हैया कुमार के साथ कुछ हो जाए, राहुल गांधी उस पर कुछ बोल सकने, बार्गेन करने सकने की स्थिति में होते, इतनी ताकत होती तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ ये नहीं होता। पप्पू यादव हालांकि सफाई में बहुत कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के नीचे थे, कुछ भी बोल देना भाई, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। भैया लड़ाई कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं। लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन का, लड़ाई है 140 करोड़ का, लड़ाई है ST SC EBC के माइनॉरिटीज के अधिकार का, लड़ाई है मेरी जिंदगी का, लड़ाई है मेरे नस्ल का। पहले नोटबंदी में हमारी जेब खाली कर दी, अब वोटबंदी में अधिकार छीन रहे हो। तो लड़ाई कहाँ है, मुद्दा कहाँ आप रख रहे हो? इससे क्या अपमान है, सम्मान का बात है भाई? अब हमको जरा बताइए, इसको जरा समझिए। तो आप कौज के लिए जिंदगी है, विकास के लिए है। हम देश के गरीबों के दिल में उसको भगवान मानते ही हैं। जो आदमी दिल में हो, पागल हो, उसको आप बार बार कह रहे हैं, इसमें कहाँ अपमान का सवाल है? अब भाई आप वोटर के साथ आपका रिश्ता है, वोटर के साथ आप वोटर का ख्याल रखिएगा कि नहीं? सीमांचल और कोसी का ख्याल रखिएगा कि नहीं? बिहार से ये जो तस्वीरें आई हैं, वो एक बात तो क्लियर है कि राजद का मैसेज है सीधा कांग्रेस के लिए कि आपको हमारे हिसाब से, हमारे तरीके से चलना पड़ेगा, हमारे पीछे चलना पड़ेगा। लेकिन खतरा इसमें वो है जो भविष्य को लेकर है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस जहां भी गठबंधन में लड़ना चाहेगी, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, तो फिर क्या उत्तर प्रदेश के भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ ये सब हो सकने की संभावना है? क्योंकि कांग्रेस तो कुछ बोलेगी नहीं जहां भी जो क्षेत्रीय दल मजबूत है। कुल मिलाकर बिहार से जो तस्वीरें आई हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा नहीं है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हो सकता है, चाहे पप्पू यादव कुछ कहें या कन्हैया कुमार कुछ कहें, लेकिन तस्वीरें, वीडियो झूठ नहीं बोलते हैं।